हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, नया चैप्टर। जैसे कि पता है आपको, मैथ्स वन के मैंने 3-4 चैप्टर खत्म करा दिए। लॉजिक हो गया, मैट्रिक्स हो गया, पेयर ऑफ सर्टेन हो गया, एलपीपी। अभी हम 5th चैप्टर चालू करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है 7th चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपका मैथ्स 2 का चैप्टर है। ओके, 12th साइंस। अब सबसे पहली चीज़ जो वर्ड है, थोड़ा चैप्टर अपना अपना लग रहा है अपने को, क्योंकि इसमें नाम क्या दिया है चैप्टर में? प्रोबेबिलिटी। ओके, या आप 10 में पढ़ चुके हो, 11 में पढ़ चुके हो, पर ये उनसे थोड़ा सा अलग है, कंपैरेटिवली इजी भी है। ओके, अब ये चैप्टर में क्या है, कैसा है, वो सीखने से पहले बता दूं आपको, मैं पहले बताऊंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ऑलरेडी बहुत से बच्चों को आता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। ओके, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। मान लो मैं 3 कॉइन फेंक रहा हूं। 3 कॉइन को मैंने क्या किया? टॉस किया। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा मालूम होगा आप लोग को, पढ़ा है बचपन में। एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी टी। ये आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, सैंपल स्पेस आता है। ओके, एन ऑफ एच टोटल कितना होगा? अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एच कितना हुआ आप लोग का? 8 हुआ। ओके, अब यहां पर ये तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में क्या है मैं दिखाता हूं। देखो, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक वेरिएबल मान लेता हूं, वेरिएबल जिसको नाम देता हूं x, और इस x को हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ये बार बार आपको चैप्टर में दिखेगा, रैंडम वेरिएबल। अब बताओ पहले, वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो कभी कांस्टेंट रहता नहीं, वो लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे कि $1 की कीमत कभी रुपीस कांस्टेंट नहीं होता, $1 की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होती इंडिया में, वो चेंज होती रहती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वैसे एक्स भी क्या एक तरह का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं, चेंज होती रहेगी। कौन सा वेरिएबल है? रैंडम। रैंडम मतलब कुछ भी ले लो अपने मन से। जैसे कि मैं यहां पर बोल देता हूं एक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ हेड, नो हेड नहीं, नंबर ऑफ हेड। एक्स मतलब मैंने अपने मन से मान लिया कि मान लो एक्स किसकी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड माने मैं अगर कॉइन फेंकता हूं 3 बार, तो बताओ इसमें हेड कितनी बार आएगा आपके हिसाब से? मैक्सिमम 3 बार आएगा। क्यों? देखो चेक करो ना एक बार, इसमें मैक्सिमम कितनी बार हेड है? 3 बार। 3 बार उससे कम क्या है? देखो 2 बार वाला, देखो 2 हेड है, दिखते सब जगह है कि नहीं? तो उससे कम क्या है? 2। और नंबर ऑफ हेड कितने बताओ? देखो एक हेड वाली भी देखो, कुछ एक हेड वाले हैं, और कुछ में हेड है ही नहीं, तो यहां पर क्या लोगे? 0। अभी भले आपको समझ दिक्कत होगा, पर आगे जाके समझ जाएगा इजीली। मैंने क्या बोला? मैंने 3 बार कॉइन फेंका, मैंने 3 बार कॉइन उड़ाया, तो आपको हो सकता है तीनों बार हेड मिले। तीनों बार आपका है हेड, तो 3 बार हो गया। हो सकता है 3 में से 2 ही बार हेड मिले, 1 बार टेल आएगा, तो 2 हो गया। हो सकता है 1 ही बार हेड मिले, 2 बार टेल मिले। हो सकता है तीनों बार टेल मिले, हेड ना मिले, तो क्या हो गया? 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई? नंबर ऑफ हेड मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3। उसको मैं उल्टा लिख देता हूं, सॉरी सीधा लिख देता हूं। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3। क्या 4 हो सकता है? क्या x की वैल्यू 4 हेड आ सकती है क्या? नहीं, कॉइन में 3 ही बार फेंका, तो 4 हेड कहां से आएगा? ओके, तो ये हमारा, ये इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम वे। रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है, कॉन्स्टेंट नहीं है। अभी यार सिंपल देखो, मैं एक बनाऊंगा ब्रैकेट, ध्यान से देखना। सॉरी, एक काम करता हूं, यहां पर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी। चलो एक बार निकालता हूं प्रोबेबिलिटी 0 हेड का। x मतलब नहीं, सॉरी, p मतलब प्रोबेबिलिटी, x मतलब क्या? नंबर ऑफ हेड। और नंबर ऑफ हेड कितनी बार होना चाहिए? 0 बार। मतलब 0 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 हेड। अब बताओ 0 हेड मतलब कितनी बार हेड? एक भी बार नहीं हेड, यानी सारे टेल चाहिए। अब मुझे बताओ कितने ऑप्शन है इसमें? सारे के सारे टेल है। देखो ये यहां पर एक भी हेड नहीं है, 0 हेड है, तो ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8। कैसे आया? आपने सीखा होगा, बचपन में करते थे आप। n ऑफ a कितना है? एक भी बार हेड नहीं है, ऐसे कितने ऑप्शन है? 1 है। ओके, n ऑफ s कितना है तुम्हारा? 8। तो तुम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे, p ऑफ a बराबर क्या लिखते थे? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a कितना है? 1। n ऑफ s कितना है? 8। ये आप लोअर साइंस में करते थे। अभी आपको डायरेक्ट करना है, इतना डीप में जाना नहीं है, सिंपल। मैंने क्या बोला? p मतलब निकालना है प्रोबेबिलिटी, x मतलब नंबर ऑफ हेड, कितनी बार हेड आना चाहिए? 0 बार। 0 बार हेड कितने ऑप्शन में? एक में ही है, तो लिखने का 1।
कितने में से, 8 में से, अपॉन 8। चेंज कर देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं x इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें हेड सिर्फ एक बार आना चाहिए। कितनी बार आना चाहिए, एक बार। अब बताओ इसमें हेड कितने ऑप्शन है, इसमें हेड एक बार है, देखो यहां पर एक बार हेड है, यहां पर और यहां पर, देखो और कहीं भी आपको एक हेड दिखेगा नहीं, सिर्फ ये 3 जगह। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3, कितने में से, 8 में से, तो 3 अपॉन 8। ओके, और करता हूं मैं, चलो अभी 2 का निकालता हूं। 2 मतलब कितनी बार हेड आना चाहिए, 2 बार। अब तुम लोग बताओ 2 बार हेड वाले कितने ऑप्शन है, जरा बताओ। यहां 2 हेड नहीं है, यहां 2 हेड है, देखो यहां भी 2 बार हेड है, देखो यहां भी 2 बार हेड है, यहां पर 2 बार हेड नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। तो बच्चे कितने ऑप्शन तुम्हारे, 3। तो यहां पर आ जाएगा 3, कितने में से, 8 में से। समझ रहे। नेक्स्ट लास्ट हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। ओके, यानी 3 हेड वाले कितने ऑप्शन है, जरा बताओ। एक ही ऑप्शन है सिर्फ, और कहीं 3 हेड दिख रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ ये है। तो आएगा आंसर 1, कितने में से, 8 में से। ये हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखें। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो कैसे करता हूं, ध्यान से देखना, ये काम की चीज। मैं धीरे धीरे मुद्दे पे जा रहा हूं, हमारा मुद्दा क्या मालूम पड़ेगा। देखो, एक में लेता हूं मैं x और एक में लेता हूं मैं p ऑफ x। अब बताओ x की वैल्यू क्या क्या है इधर पे, 0 1 2 3। तो यहां लिख देता हूं मैं 0 1 2 3, 4 होगा तो 4 भी लिख देने का। ये कॉलम किसका है, प्रोबेबिलिटी का है। अब बताओ 0 वाले का प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, जरा बताओ। 0 वाले का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 1/8। तो 0 वाले का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/8। 1 वाले का कितना है, 3/8। तो 1 वाले का कितना है, 3/8। 2 वाले कितना है, वो भी 3/8। और 3 वाले कितना है, 1/8। तो ये आपका तैयार हो गया एक टेबल। ये टेबल क्या दिखा रहा है, ये टेबल बता रहा है x मतलब x की वैल्यू क्या क्या है। x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और हर x की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। अब इसको ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखो, मैं मुद्दे पे आ चुका हूं, मुद्दा बड़ा गर्म है। मैंने आपको सिखाया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सिंपल है, कितना अपॉन कितने में से, सिंपल। प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब इस प्रोबेबिलिटी को मैंने एक प्रॉपर एक परफेक्ट फॉर्म में क्या किया, इसको टेबल में ढाल लिया। इस टेबल को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 10th 11th में क्या करते थे आप लोग, 10th 11th में क्वेश्चन बोलता था आपको प्रोबेबिलिटी निकालो 2 बार हेड का, या तो क्वेश्चन आता था प्रोबेबिलिटी निकालो 3 बार हेड का या 1 बार हेड का, कोई एक पूछते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको सारे केस, जितने भी केस है, सबका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। सारे केस मतलब जैसे कि मैंने बताया, आपने 3 बार कॉइन फेंका तो ये ऑप्शन आएंगे। अब इसमें कितनी बार हेड आ सकता है, 0 1 2 3, और कोई केस हो नहीं सकता। क्या 4 हेड आएगा, नहीं आएगा। क्या -1 हेड आएगा, नहीं, -1 हेड तो आ ही नहीं सकता। तो हमारा वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी 4 केस ही है, और 4 केस छोड़ के कुछ नहीं है। तो चारों केस का मैंने क्या निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी, और इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज आप 2 कॉइन के निकाल सकते हो, ये चीज आप 1 कॉइन के निकाल सकते हो, जो आगे सीखेंगे आप। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक और नाम है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दोनों में से कुछ भी वर्ड आएगा आपको एक ही याद रखना है, सॉरी एक ही चीज समझना है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमएफ। ओके, अब इसकी 2 प्रॉपर्टी लिख के रखी है मैंने साइड में। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये इसको बोलते हैं समेशन। समेशन या तो सिग्मा, इसका मतलब होता है ऐड करना। समेशन पी ऑफ एक्स, मतलब जब हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, यहां मैंने कैपिटल लिखा है, वहां स्मॉल चलता है। सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1। जरा देखते हैं, एक काम करो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किधर है, इधर है कि इधर है, इधर है। इनको ऐड करो जरा एक बार, 1/8 + 3/8 4/8, 4/8 + 3/8 7/8, 7/8 + 1/8 8/8। डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए ऐड हो गया 8/8, 8 8 कट, एंड वैल्यू कितना है, देखो सबका सम कितना है, 1 आया। ये प्रॉपर्टी पहला। कि कभी भी ऐसा टेबल तैयार करो, चाहे आप 3 कॉइन का तैयार करो, चाहे 2 का, चाहे 1 का, चाहे 10 कॉइन का ट्राई करो। 10 कॉइन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बता रहा हूं कितने भी कॉइन का बनाओ आपको सबको सम करके 1 ही मिलना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी, पीएमएफ की, किसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों एक ही है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी कभी भी या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा।
मतलब या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि बताओ कभी किसी का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आता है क्या? नहीं। प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा वर्ड है जो कि आप बहुत यूज करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, चांसेस। यूज करते हो कि नहीं करते हो? ये चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी है। एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, प्रोबेबली। प्रोबेबली आई विल बी पास, प्रोबेबली आई विल बी फेल। प्रोबेबली चांसेस, ये प्रोबेबिलिटी वर्ड से आया है, इसका मतलब यही है। तो कभी भी आप मान लो एग्जाम में पढ़ के ही नहीं गए तो आपके पास होने के चांस कितने होंगे? 0 होंगे। क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो चांस यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कभी भी किसी का नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, भले 0 होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। या तो नेगेटिव होगा, सॉरी, या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपने याद रखा तो आपका टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया खत्म। ओके, तो ये टॉपिक था आप लोगों को समझाने के लिए। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। ओके, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। हमारा चैप्टर चालू है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 7.1 हम देखेंगे। दूसरी बात, अगर वीडियो में अगली बार आना ध्यान से तो पहले प्रॉपर्टीज याद रखना, ये चीज सिखाया याद रखना, इसके ऊपर ही पहला एक्सरसाइज है। अगर ये समझ गया तो वो भी आ जाएगा। ओके, मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।